दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट शुरू होने वाला है 23 जुलाई से। इस कहाँ टेस्ट खेला जाएगा, इंडिया की क्या वहां पर रिकॉर्ड रहा है, और एक बड़ी अपडेट अबाउट जसप्रीत बुमराह है, और उसके अलावा टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, इन सब पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों बात हो रही थी तेंदुलकर, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की। जैसे कि आपको पता है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो टेस्ट सीरीज है, इसका नाम अब ये बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। 3 टेस्ट हो चुके हैं, 2-1 से इंडिया बिहाइंड है इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने जैसे कि पहला टेस्ट जीतने के बाद तीसरा टेस्ट जीता, जो लॉर्ड्स में खेला गया था। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच रहा। तीनों टेस्टों की जो स्पेशलिटी, खासियत जो रही कि 5वें दिन तक और 5वें दिन के आखिरी सेशन तक ये तीनों मैचेस चले। अब चौथा टेस्ट जो है ये 23 जुलाई से शुरू होने वाला है इन मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर इज नॉट अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है टीम इंडिया के लिए। दोस्तों वहां पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है कभी भी। टूरिंग टीम इंडिया मैनचेस्टर में कोई टेस्ट जीतने में कामयाब नहीं रही है। तो एक बड़ा एक प्रेशर है ऑफ कोर्स टीम पर, टीम के सारे खिलाड़ियों पर। ऑलरेडी 2-1 से पीछे है। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया को डिफीट हो जाती है तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। बहुत ही अहम इसलिए ये टेस्ट है। और मैनचेस्टर की जो विकेट है, इसके ताल्लुक से अभी अपडेट नहीं आई है कि किस तरह बिहेव करेगी, क्या वहां पर बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, क्या बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार रहेगी विकेट। इस पर हम नजर रखे हुए। इन सब पर हम जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी आपको बताएंगे। जसप्रीत बुमराह के ताल्लुक से बात करने से पहले दोस्तों, टीम का जो कॉम्बिनेशन क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि करुण नायर इस वक्त सेंटर ऑफ डिबेट बने हुए हैं। एक बड़ा जो फ्रेटर्निटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि करुण नायर को ड्रॉप किया जाए फॉर द फोर्थ टेस्ट, और उनकी जगह ऑफ कोर्स साई सुदर्शन की बनती है। हालांकि साई सुदर्शन भी एक टेस्ट, पहला जो टेस्ट खेला गया था वो खेल चुके हैं, लेकिन उतना इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस उस टेस्ट में नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों एक टेस्ट की बुनियाद पर, एक टेस्ट के बेस पर किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपेयर टू करुण नायर 3 टेस्ट इस सीरीज में खेल चुके हैं, 6 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है 40 रन रहा है। इस तरह उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उनसे उम्मीदें थी, वो बिल्कुल उसके अपोजिट रहे हैं। खासतौर पर जो लॉर्ड्स टेस्ट जो हुआ था, जब इंडिया को 193 रन सिर्फ चेस करने थे, वहां पर तो करुण को, नायर को चाहिए था कि डट जाते, जडेजा की तरह टिक जाते विकेट पर। एक 60-70 रन की एक इनिंग्स अगर वो खेल जाते तो ये टेस्ट न सिर्फ टीम इंडिया के नाम होता, बल्कि 2-1 से टीम इंडिया आगे होती। दोस्तों यकीनन हम एडवांटेज, हम तारीफ जरूर करना चाहेंगे टीम इंडिया की ओवरऑल, कि ये तो तीनों टेस्ट जो हुए, इन तीनों टेस्ट में टीम इंडिया विनिंग पोजीशन में थी। सेकंड टेस्ट ऑफ कोर्स जीती हुई टीम, पहला टेस्ट भी 371 रन का टारगेट हमने दिया था इंग्लैंड को, और अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट एक रेयर चेस किया इंग्लैंड ने। बहुत कम होता है टेस्ट मैचेस में, फोर्थ इनिंग में 371 रन का टारगेट। फिर थर्ड टेस्ट भी बिल्कुल जीत के करीब आ गए थे, सिर्फ 22 रन से टीम इंडिया जीत हारी है। इस तरह अगर हम देखें तो 3-0 से इंडिया को आगे होना चाहिए था। तो दोस्तों बात हो रही थी करुण नायर की, उसके अलावा और दूसरे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ये ऑफ कोर्स देखेंगे। बात हो रही थी जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों बुमराह के ताल्लुक से जैसे कि आप सबको पता है कि टीम मैनेजमेंट ने बिफोर दिस टूर ये डिसाइड किया था कि बुमराह तमाम 5 मैचेस इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो बॉडी है या उनकी जो फिटनेस है उसको कंजर्व करना चाहती है टीम मैनेजमेंट। इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि वो 3 टेस्ट खेलेंगे। ऑफ कोर्स वो दूसरा टेस्ट नहीं खेले बुमराह, और उनके एब्सेंस में टीम विनर रही थी। और जब तीसरे टेस्ट में रिटर्न हुए बुमराह तो टेस्ट जीत नहीं पाई। चौथा टेस्ट क्या बुमराह खेल पाएंगे या नहीं, अब तक
टीम का जो कैंप है उससे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, संजय मंजरेकर की हम बात ले लें, रवि शास्त्री की बात ले रहे हैं, दूसरे भी जो फॉर्मर एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो पूरी शिद्दत से ये कह रहे हैं कि बुमराह शुड प्ले 4 टेस्ट। यहां तक कि बाज ने यहां इतना कहा है कि चौथे के अलावा अगर बुमराह फिट होते हैं, अगर बुमराह प्रॉपरली रेस्टेड होते हैं, तो उन्हें चौथे के बाद 5वां टेस्ट भी खेलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद टीम इंडिया को अगस्त में जाना है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो टूर है इस वक्त अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं है कि टीम इंडिया बांग्लादेश जाएगी या नहीं जाएगी। और बांग्लादेश के टूर के लिए बुमराह को रेस्ट भी दिया जा सकता है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में एशिया कप है। इस तरह ये 2 टेस्ट अगर बुमराह खेलते हैं तो उनके पास कम से कम 2 महीने का रेस्ट मिलने का, रेस्ट करने का टाइम बुमराह के पास रहेगा। इसलिए सब चाहते हैं, एक्सपर्ट चाहते हैं, और हम भी बीइंग अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर्स, टीम इंडिया की वो चाहने वाले हम भी ये चाहते हैं कि बुमराह ये 2 टेस्ट जरूर खेले। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नजर रखें कि हम सारी स्पोर्ट्स की दुनिया पर नजर रखे हुए क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।